अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। तो हम जो है वो पार्ट 3 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एट्रीब्यूटेड ग्रामर। तो इसमें जी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो जी हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गिव द एट्रीब्यूटेड ग्रामर विच कैन इवेलुएट द एट्रीब्यूटेड न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट स्ट्रिंग विच कैन बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर। तो ये जी हमारा क्वेश्चन है। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं, तो आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना इसको। तो जी क्वेश्चन में ना हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है एट्रीब्यूट न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एट्रीब्यूटेड ग्रामर बेसिकली होता क्या है। तो एट्रीब्यूटेड ग्रामर is an extension of context-free grammar in which we attach attributes to the grammar symbols। तो इसमें हमने ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एक्सटेंशन है जिसको हमने अटैच करना है किसके साथ, हमने एट्रीब्यूट्स के साथ और सिमेंटिक रूल्स के साथ हमने इसको अटैच करना है। अटैच एट्रीब्यूट्स टू ग्रामर। बहुत ही सिंपल वे से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। डिफाइन सिमेंटिक रूल्स। किस काम के लिए हमने जो है वो उसको अटैच करना है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। अब ये हमारे पास जो है ना एक जो ग्रामर दी गई है, इससे हमने ना न्यूमेरिक वैल्यू एट्रीब्यूट्स की फाइंड करनी है। एट्रीब्यूट्स हम ऑलरेडी जानते हैं, इनहेरिटेड और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स, वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाना है। तो हमने जो है वो वीडियो को जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे जो है वो मैंने करना है ख़त्म। तो R बिलोंग्स टू N बिलोंग्स टू N बिलोंग्स टू D एंड D बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 एंड 4 टू सो ऑन देन 9। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये जो D है, ये क्या है। जो D वैल्यू है ना, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है किसी भी डिजिट की। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दैट सिंगल डिजिट। अब हम ये जो N है, N वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है कि ये डिपेंड करती है D पे। लेकिन कभी भी D की वैल्यू डिपेंड N पे नहीं करती। N की वैल्यू D पे डिपेंड करती है, लेकिन D की वैल्यू N पे डिपेंड नहीं करती। तो मज़ीद इसको देख लेते हैं। अच्छा, N ने जो है वो N वैल्यू जो है ये क्या करती है, D वैल्यू को। अभी आपने परेशान नहीं होना, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। ये बेसिकली मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ जो इसमें यूज़ हो रही हैं। ये यूज़ करती है D वैल्यू को टू बिल्ड बिग नंबर। तो N वैल्यू ने D वैल्यू पे डिपेंडेंट इसलिए है कि इसने इसको यूज़ करना होता है अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये देखें तो D की वैल्यू 0 भी है, D की वैल्यू 1, D वैल्यू 2, D3, D4 एंड सो ऑन देन एंड टू 9। अब एक और बात यहाँ पे हमारी जो है वो समझने वाली रह गई, व्हाट इज़ N लेंथ। तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक इंटीजर है ना, जिसकी वैल्यू 15। तो ये देखें 1 2 1 प्लस 1, तो इसकी जो लेंथ आई वो क्या आई, 2 आ गई। अगर यहाँ पे सिंगल नंबर होता जैसे 2 है तो इसकी लेंथ 1 होनी थी। तो ये साइज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड करता है जितने N वैल्यू में स्टोर हुए होते हैं। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स N वैल्यू में स्टोर होंगे उतने ही उसकी N लेंथ होगी। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जो बेसिक हमारे एग्जाम का जो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो सबसे ऊपर देखें N बिलोंग्स टू D। तो N बिलोंग्स टू D का क्या मतलब है कि जब हमारे पास N वैल्यू 1 आई तो D की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई, 1 आई। तो ऑब्वियसली जब वैल्यू ही 1 है तो उसकी लेंथ भी जो है N लेंथ भी जो है वो 1 आएगी। जैसे मैंने अभी बोला कि N वैल्यू डिपेंडेंट है D के,
क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि इसको डी की वैल्यू चाहिए बड़ी वैल्यू बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये बड़ी वैल्यू बनाने के लिए किस तरह डी की वैल्यू को जो है वो यूज़ करता है। अब देखें, अब जब डी की वैल्यू 1 थी वो हमने देख लिया। अब जब 2 हुई डी की वैल्यू, जब डी की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो हमने n की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करना है वो अब हम देखने लगे हैं। सबसे पहले जी कोई भी n वैल्यू को जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है n वैल्यू इज इक्वल टू n वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है 10 के साथ और फिर जमा कर देना होता है डी वैल्यू के साथ। अब ये देखें कि ये जो n वैल्यू है ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी और ये जो डी वैल्यू है ये हमारे पास न्यू वैल्यू होगी। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि ये देखें n वैल्यू हमारे पास क्या है? प्रीवियस 1 और डी वैल्यू हमारे पास न्यू क्या है? 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 इंटू 10 प्लस 2। तो जो मेरे पास न्यू n वैल्यू आई है वो कितनी है? 10 और 2 12। अब देखें जो n वैल्यू मेरे पास 12 आई है इसकी जो लेंथ है n डॉट लेंथ वो कितनी आई मेरे पास? 2। 1 प्लस 1 तो ये 2 आ गई मेरे पास इसकी लेंथ। अब ऊपर क्वेश्चन में आ जाएं तो r बिलोंग्स टू n। तो ये जो पहला n है ये n1 है और दूसरा n जो है वो n2 है। तो अभी मैंने जो है वो n1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। n1 जो है उसकी वैल्यू कितनी आई है? 12। अब हम n2 को फाइंड करते हैं। तो ये देखिए n2 डॉट वैल्यू, तो हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है n की, n वैल्यू इंटू 10 प्लस डी वैल्यू। अब जैसे कि मेरी डी वैल्यू पुरानी जो थी वो 2 थी, तो देन अब न्यू जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 है डी वैल्यू। तो हम डी वैल्यू की जगह पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा न्यू वैल्यू का। अब देखें अगर हमारे पास जो डी वैल्यू है, मज़ीद इसको समझ लेते हैं, डी वैल्यू अगर हमारे पास जो है वो 3 है तो ऑब्वियसली जो n वैल्यू है वो भी क्या है? 3 है और उसकी n लेंथ भी क्या है? 1 है। लेंथ क्या है? 1 है। अब हम जो है न्यू वैल्यू अगर देखें डी वैल्यू की तो वो क्या आएगी? 4 और प्रीवियस जो है n वैल्यू क्या आई? 3। तो अब हम इसको इनपुट करते हैं इसी फार्मूला के अंदर, इसी वाले फार्मूला के अंदर। तो ये देखिए 3 हमारे पास प्रीवियस है, 3 इंटू 10 प्लस 4 न्यू वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या आई? 34। अब जो मेरे पास n2 की वैल्यू आई है वो है 34 और जो n1 की वैल्यू आई है वो है 12। अब मैं ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको r की जो वैल्यू है उसमें ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे एक जो और चीज़ समझने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये है कि व्हाट इज़ द इंटीजर पार्ट एंड व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, और हम इन दोनों को फाइंड कैसे करेंगे? अब मैंने आपके सामने n1 और n2 की वैल्यू को फाइंड किया, तो ऊपर चले जाएं आप तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या है? r बिलोंग्स टू n डॉट n। तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट वन वैल्यू है वो क्या है? n1, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसमें पॉइंट आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है ये पॉइंट है, एंड देन n2 है। तो ऑब्वियसली ये जो 12 आई वैल्यू और फिर पॉइंट आया और फिर देन 34 आया, इट मीन्स कि ये 12 मेरे पास इंटीजर पार्ट है और ये जो 34 है ये मेरे पास क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। अब हम इसको आर वैल्यू में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम फार्मूला को देखते हैं। आर वैल्यू इज इक्वल टू n1 डॉट वैल्यू, उसके बाद n2 वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है 10 पावर n2 लेंथ के, जितनी n2 की लेंथ होगी उतनी उसकी पावर होगी। मज़ीद मैं आपको ये समझाती हूँ कि जो n1 है ये मेरे पास क्या है? इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट वैल्यू जो क्या है? 12, और जो n2 है ये फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है। अब ये जो n2 की लेंथ है ये n2 वैल्यू की होगी और ये कितनी है? 3 और 4, और ये मेरे पास 2 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसमें वैल्यूज ऐड करके। तो 12 प्लस 34 ओवर 10 पावर 2। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 प्लस 0.3
12.34 and then R value will become 12.34। तो ये जी हमने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको अभी तक वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।